Hello students, welcome. Today we will discuss chemical property of alcohol and as well as making process of haloalkanes. आज हम हेलोएल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन। पहला है फ्यूजन फ्रॉम एल्कोहल। From alcohol, when phosphorus halides such as the PCl5, PCl3, PBr3, PBr5 react with alcohol to form corresponding alkyl halide। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहते हैं उसको, Hello dear students, welcome. Today we discuss preparation method of haloalkane as well as chemical property of alcohol. आज हम एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। जब एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइडों के साथ करवाई जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन, तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। देखिए सिंपल सी बात है, जब एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइडों के साथ करवाई जाती है तो एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। अब फास्फोरस के हैलाइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फास्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 एंड PX5। ये दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। इसमें जो फास्फोरस है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और इसमें जो फास्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। दिस द फास्फोरस ट्राइहैलाइड, दिस द फास्फोरस पेंटाहैलाइड। इसके एग्जांपल हो सकते हैं PCl3, PCl, PBr3 and PI3। Both are the C2 compound। ये C2 compound है जिनको हम ताजा बना के इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अंदर जो हो गए वो है PCl5, PBr5 और PI5। ये दोनों भी जो है वो C2 कंपाउंड है, अनस्टेबल होता है C2 कंपाउंड, C2 कंपाउंड। तो हम जब एल्कोहल की रिएक्शन इन दोनों के साथ करवाए जाते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, when alcohol react with phosphorus trichloride, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। रिएक्शन अंकर एट रूम टेम्परेचर और रिएक्शन जो होती है वो वायोलेंटली होती है। जब हम सॉलिड PCl5 लेते हैं तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर वायोलेंटली होती है। तो रिएक्शन जो होगी वो ये होगी कि ROH रिएक्ट विथ PCl5। रिएक्शन जो होगी बहुत ही वायोलेंटली होगी, बहुत तीव्रता से होगी और रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर होगी एंड द प्रोडक्ट इज RCl
POCl3 and HCl. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। यदि हम R मिथाइल का कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए हमने इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराई एट द रूम टेम्परेचर, तो रिएक्शन कराने के बाद जो बनता है CH3 CH2Cl POCl3 and HCl. This is called the ethyl alcohol. और ये दोनों बनते हैं बाई प्रोडक्ट। तो क्लोरोएथेन बन सकता है, और इसी प्रकार से यदि अपन ब्रोमो बनाना चाहते हैं, ब्रोमो इथेन बनाना चाहते हैं, तो इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन जो है हमने PbR5 से कराई। PbR5 जो है वो इज ए C2 कंपाउंड। इट इज यूज एज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म। इसको हम यूज करते हैं P4 की रिएक्शन हम जो ब्रोमीन से जब कराते हैं, तो P4 react with Br2 excess amount, तो PbR5 बन जाता है। Now the balance P4 plus 10Br। तो PbR5 को जो है वो ताजा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कंपाउंड जो है वो C2 कंपाउंड कहते हैं। तो फिर बन जाता है CH3 CH2Br POBr3 and HBr। तो ये बन गया ब्रोमो इथेन। साइक्लिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि इस प्रकार का कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन पर PCl5 से की जा रही है। यह है 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल is the IUPAC name of this compound which react at room temperature. Then SPOCl3 and HCl is formed। तो इस प्रकार से जब एल्कोहल की रिएक्शन जब फास्फोरस के हैलाइडों के साथ करवाई जाती है, वो भी PCl5 हो सकता है, PbR5 हो सकता है, PI5 भी हो सकता है। यहाँ पर P+I2 को बना लेंगे तो इस प्रकार से क्लोरोएथेन बन जाता है। तो ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरा ये कह सकते हो कि हेलो एल्केन बनाने की विधि हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिएक्शन हुई कैसे। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्कोहल PCl5 से ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी order of alcohol towards phosphorus पेंटाहेलाइड। तो सही ऑर्डर होगा कि मिथाइल एल्कोहल गिव फास्ट। तो मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल
और इसी प्रकार से 3 डिग्री। तो या यूं कह सकते हो मिथाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। So it is the decreasing order of reactivity. दूसरी क्वेश्चन है कि the reaction occurs SN2 mechanism। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म होता है। इट इज ए टाइप ऑफ, ये जो एल्कोहल की रिएक्शन जो PCl5 के साथ करवाई है, ये एक प्रकार की जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। SN2 का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। तो एल्कोहल की PCl5 के साथ जो रिएक्शन है वो एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, दैट कॉल्ड द SN2। इसलिए SN2 जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सो दिस इज द डिफिकल्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द PCl5। अब क्वेश्चन है कि रिएक्शन कैसे हुई, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें। So the mechanism of the reaction alcohol with PCl5। सबसे पहले PCl5 की स्ट्रक्चर देखें तो वो ट्राइएंगुलर बाई पिरामिड होती है। ये PCl5 की स्ट्रक्चर है। सभी के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए कोई एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल। PCl बॉन्ड के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस स्थिति में बॉन्ड होता है पोलर। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आता तो यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो फास्फोरस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है तो इस पर नेगेटिव पार्ट नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आते ही ये इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ऐसी स्थिति में एल्कोहल जो है वो लुईस बेस के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इसके साथ में जो ऑक्सीजन, एल्कोहल का ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और ये एक एक्टिवेट स्पीशीज बनाती है, एक्टिवेट स्पीशीज बनती है। वो देखिए क्या होती है, ROH, ये इलेक्ट्रॉन दिया,
इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दो लोन पर इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिया और इस पर आ जाता है P, और P के ऊपर 4 क्लोरीन बॉन्ड। ये 4 क्लोरीन बॉन्ड लगे, बच गए इसके ऊपर 1, 2 और ये, और इस प्रकार से क्लोराइड आयन निकल जाता है। ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन निकल गया। अब क्लोराइड आयन निकला तो ये क्या है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो कंपाउंड, दिस इज द स्टेप फर्स्ट। ये कंपाउंड, यहां से ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, और ब्रेक बॉन्ड होता है तो यहां से प्रोटॉन H+ के रूप में विड्रॉ हो जाता है, और जब ये विड्रॉ होता है तो फिर ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया और यहां से H+ निकल जाता है। ये जो H और ये Cl दोनों मिलकर जो है इस प्रकार से ये मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। नाउ द स्टेप सेकंड, ये कंपाउंड ROTCl, Cl, Cl and Cl। ये ऑक्सीजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड इसलिए कराता है क्योंकि यहां से क्लोरीन निकलता है, ये क्लोरीन यहां से आउट, ये क्लोरीन जो है वो यहां से बाहर निकलता है। जैसे इस पर क्लोरीन निकलता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है। जैसे इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस प्रकार से डबल बॉन्ड आने पर ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर ये Cl जो है वो निकल जाता है। ये सेकंड स्टेप। ये क्लोराइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl जो है वो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, वो बैक अटैक करता है। बैक अटैक डेथ होता कौन से मेथड से करता है, SN2। SN2 में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक अटैक करता है, और SN1 में जो है वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो करेगा वो बैक अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ROPCl, ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लोरीन इस एल्काइल को जो कार्बोकेटाइन के रूप में निकलने की कोशिश करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस आएगा, प्लस इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और देने के बाद ये बन जाता है ClR। क्योंकि SN2 में जो है इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन होता है, आप चाहो तो इसको इस टाइम यू लिख सकते हो। तो यहां पर हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन।
SN2 में इन्वर्जन होता है, अर्थात जो पहले जो न्यूक्लियोफाइल वो आगे से हटता है, तो ये टोटल जो है वो पूरा जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से निकल जाएगा POCl3, Cl PCl डबल बॉन्ड O एंड Cl, दिस कॉल्ड द POCl। और ये बन गया एल्काइलाइड और ये बन गया है। तो इसमें तीन मॉलिक्यूल बने, एल्काइलाइड, POCl3 एंड HCl। इस प्रकार से ये बन जाता है, दिस इज द एल्काइल क्लोराइड। आप यहाँ पर इथाइल लेते हैं तो इथाइल क्लोराइड बन जाता है, यहाँ पर जो भी है। तो 1 डिग्री एल्कोहल फास्ट देगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। SN2 मैकेनिज्म तभी पॉसिबल है, बैक अटैक तभी पॉसिबल है जब एल्कोहल के अल्फा कार्बन पर जितने संख्या में एल्काइल ग्रुप जो है छोटा हो, कम से कम लगे हुए हो, उतना रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये था, इस प्रकार से PCl5 बनता है। और आपको इसको 1 स्टेप में रिएक्शन को याद करना है, तो इसका शॉर्ट मेथड ये है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। शॉर्ट मेथड ये है कि सपोज कीजिए कि रिएक्शन आ गई CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए PCl5 के साथ। तो आंसर शॉर्ट में यूं याद कर सकते हो, आंसर CH3CH2OH। ये जो OH बॉन्ड है, इसके नीचे आप इस प्रकार से PCl लगा दीजिए। ये एक साथ चाहो तो यूं कर लीजिए, CL रूम टेम्परेचर रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो है वायोलेंटली होगी। तो आप यूं याद कर सकते हैं। तो इट इज द शॉर्ट मेथड। कोई भी एल्कोहल हो, इथाइल, ये बन गया क्लोरोएथेन, POCl3। ये लर्न करने का तरीका था। कोई भी रिएक्शन एल्कोहल किया जाए तो आप उसको यहां से काट देना। तो इथाइल एल्कोहल हो चाहे कोई भी एल्कोहल हो, तो आप ऑप्शन के नीचे PCl इस प्रकार लिखकर लर्न कर लेना, क्या हो जाए। तो ये बन गया क्लोरोएथेन। तो ये शॉर्टकट मेथड था आपका। नाउ सेकेंड रिएक्शन है, और PCl5 जो है वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि PCl5 से लुईस एसिड है। PCl5 एक्ट एट Lewis acid because it has because the phosphorus atom has vacant d orbital, और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो सारे लुईस एसिड की तरह होते हैं। तो PCl5 जो है वो लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3। PCl3 की रिएक्शन कराएं एल्कोहल से। तो क्वेश्चन है, एल्कोहल, व्हाट विल एल्कोहल, या PCl3 से कोई भी PX3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जनरल रिएक्शन कर रहे हैं अपन PX3 के अंदर PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा C2 को। Then what will happen? So answer is simple. So 3 molecule, लर्न करने का तरीका, 3 molecule of alcohol 1 डिग्री फास्ट रिएक्शन करेगा, 3 molecule ले लेना,
दिस इज द इक्वेशन और ये आंसर। तो 3 molecule of alcohol react with 1 molecule of phosphorus trihalide। PX3 की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें sp3 जो P है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द LP-BP रिपल्सन, सो इसकी जो शेप होगी वो होती है पायरामिडल। तो PX3 की जो है वो शेप क्या होगी, पायरामिडल होती है। तो इस प्रकार से ये कट कर लेना, ये है लर्न करने का तरीका। तो एक साथ 3 मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट्स होते हैं और इस प्रकार से बन जाएंगे। तो 3 एल्काइल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे, एल्काइल हैलाइड। और साथ में बन जाता है, आप यूं लिख सकते हो H3PX3। सॉरी, यूं लिख सकते हो POH होल थ्राइस और H3PO3, that called the phosphonic acid या ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्काइल बन जाता है। तो PX3 रिएक्शन क्या होती है, इस प्रकार से होगी। कुछ एग्जाम्पल देखें इसके। तो दिस इज द इक्वेशन होगी और इसका आंसर। नाउ देखें कुछ एग्जाम्पल। CH3CH2OH react with PCl3। तो आपको हमेशा इसके 3 मॉलिक्यूल लेना है। तो ये बढ़ जाएगा CH3CH2Cl, 3 मॉलिक्यूल और साथ में बनेगा वो आपको पता H3PO3, ये क्लोरोएथेन बन गया। इसी प्रकार से आप इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से कर सकते हो, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो अब इसके 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो बन जाएगा CH3CH2Br ब्रोमो एथेन एंड H3PO3, that called the, और 3 मॉलिक्यूल ब्रोमो इथेन। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो ये पीछे से 3 मॉलिक्यूल लेना है। अब है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन कैसे हुई, तो रिएक्शन मैकेनिज्म ले सकते हैं हम। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म ये है, सिंपल सी तरीका था, कोई विचार नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई एल्कोहल लिया और ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से होती है। इस प्रकार से जो है रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल जो है ये हो गया। तो 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा फास्ट करेगा क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल हो सकता है 1 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर जो है स्टेरिक एंगल डेवलपमेंट हो जाता है।
ये हमने ले लिया, सपोज कीजिए ये बी पी, ये हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लिया, सपोज तो PCl3 ले रहे हैं, PbR3 ले सकते हो, ये ले लिया सपोज, ये ले लिया हमने, ये PCl3 ले लिया, ठीक है। अब PCl3 जो है, इसमें PCl वो पोलर बॉन्ड है, क्लोरीन जब बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इस पर तो आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेट देगा। ऐसी स्थिति में फिर ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देती है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। देने पर जो है इस प्रकार से जो है RCH2O और ये H, ये वाला यहाँ लगा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिए और देने पर ये PCl और Cl, ये बन गया और इसके ऊपर पॉजिटिव, और एक जो है वो क्लोरीन जो है वो निकल गया Cl माइनस, विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्लोरीन जो निकल गया। अब ये तो थी स्टेप फर्स्ट, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RCH2, ये P, इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल, इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है और इस पर ये नॉन पे लगता है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन जिस पर डेफिशिएंसी है, वो या तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब न्यूक्लियोफाइल जब आता है, क्लोराइड आयन विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो है वो एसेंटोमेटिज्म क्या करेगा, बैक अटैक करता है, और बैक अटैक जो है वो एसेंटो में पॉसिबल होगा। तो ये जो एस पर कार्बन पर अटैक, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है यहां से, और यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है ये तो बन जाता है, तो ये जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकला और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे अटैक कर रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा RCH2Cl प्लस ये इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया HOPCl, ये बन जाता है, और ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। तो एक मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा एक स्टेप हो गई है, यानी एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस, फर्स्ट मॉलिक्यूल
और एक एल्काइल हाइड्रोजन बन जाता है। और हमने देखा था कि 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं, तो एक इस प्रकार से जुड़ गया। ऐसे ही फिर है दूसरा तीसरा जुड़ता चला जाता है। चाहो तो वो भी देख लीजिए। तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो रहा है, RCH2OH। किसके? जो पहला मॉलिक्यूल था PCl एंड OH। फिर इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो यह है सेकेंड मॉलिक्यूल। और इस प्रकार से फिर ये विड्रॉ करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा और देगा, तो फिर इस प्रकार से भी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी आगे। और CH2 ये इलेक्ट्रॉन दिया और इस प्रकार से इसके ऊपर ये लॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्लस एंड P और इस प्रकार से Cl एंड OH और ये क्लोरीन जो है आयन के रूप में निकलता है। इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। फिर सेकेंड स्टेप में वापस RCH2OH PCl OH। स्टेप सेकेंड, फिर वो वापस ये न्यूक्लियोटाइड अटैक जो करता है वो पीछे से फिर अटैक करता है और फिर अटैक करता है, तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करता है दोबारा, फिर ये क्लोरीन यहां जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से फिर सेकेंड एल्काइल हैलाइड ये क्लोराइड बन गया और इस पीके फिर जो है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाते हैं। ये सेकेंड मॉलिक्यूल बन गया। फिर एक क्लोरीन बच गया, फिर तीसरा आता है। इस प्रकार से तीसरा भी ले लीजिए। फिर थर्ड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होता है। थर्ड एल्कोहल का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुआ। थर्ड मॉलिक्यूल react with POH, OH and Cl। फिर इस प्रकार से एक क्लोरीन निकलता है और फिर ये एल्कोहल में इसको इलेक्ट्रॉन देता है। देने पर क्या होगा? RCH2OH P और ये 2 OH लग गए और फिर ये वापस Cl माइनस निकल गया एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये पॉजिटिव ये प्लस। नाउ स्टेप सेकंड में क्या हुआ? तो वापस ये जो मॉलिक्यूल था इंटरमीडिएट कंपाउंड इज द ऑक्सोनियम आयन। आप इसको ऑक्सोनियम आयन कह सकते हो। जब भी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ये POH हो गया और फिर पीछे से ये न्यूक्लियोफाइल जो है Cl वापस अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ होगा और इस प्रकार से फिर ये थर्ड मॉलिक्यूल जो है RCH2Cl बन जाता है। This is the third molecule। Then लास्ट में बन जाता है
HPOHNOH और कह सकते हो H3PO3। इस प्रकार से एक एक हैलोजन हटता जाता है और एक एक OH ग्रुप जो है वो उस पर इंट्रोड्यूस होता चला जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमने देखी, तो ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से हो रही थी। बैक अटैक होता और बैक अटैक जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल में पॉसिबल है, 3 डिग्री अल्कोहल में बैक अटैक पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल के जो अल्फा कार्बन है उस पर जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो जो पीछे से जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये उसके मार्ग में क्या है, बाधा पहुंचाता है। सो 1 डिग्री अल्कोहल गिव फास्ट टेस्ट विद PCl5 एंड PCl3। तो ये रिएक्शन जो है वो अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप के टेस्ट करने में भी काम आती है कि प्रूव कीजिए कि अल्कोहल में OH ग्रुप पाया जाता है, तो उसकी रिएक्शन PCl3 और PCl5 से करा दीजिए। तो HCl बनता है और HCl बनना जो है एक प्रकार का व्हाइट फ्यूम्स निकलती है जो प्रूव करती है कि अल्कोहल में OH पाया जाता है। तो अल्कोहल का टेस्ट जो है वो PCl3 और PCl5 से किया जा सकता है। यदि व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं, इसका मतलब इट इज सजेस्टेड दैट इट कंटेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ओवरऑल रिएक्शन हमने देखी तो 3 मॉलिक्यूल ले लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये जो टॉपिक पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू वेरी मच।